नमस्कार। टमाटर किसानों के साथ बड़ी समस्या है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब उनके पास माल ज़्यादा होता है तो भाव नहीं मिलते। अब भाव मिलते हैं तो उनके पास माल नहीं होता है। आज इस वीडियो पर हम समझेंगे कि अभी के समय पर जो आवकें हैं वो इतनी अचानक से बढ़ी क्यों हैं और दूसरा भाव इतने नीचे क्यों आए हैं। हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो प्रमुख मंडियां हैं जैसे कि मदनपल्ली मंडी, कोलार मंडी, चिंतामणि मंडी, नारायणगांव मंडी, सीजे मंडी, पीपलगांव मंडी, दिल्ली आजादपुर मंडी, इन मंडियों पर टमाटर के भाव क्या रहे, आवकें कैसी रही हैं और आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या और नीचे आएंगे या फिर इसके जो भाव है वो कब बढ़ेंगे, हम एक अंदाजा आपको लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। हम एक आपको अंदाजा बताते हैं। हमारे जो किसान हैं हमसे वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेंगलोर के किसान हैं वो हमसे जुड़े हैं, महाराष्ट्र के किसान हमसे जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हमसे जुड़े हैं, मध्य प्रदेश के जुड़े हैं। इन सभी जगहों के टमाटर किसान हमसे संपर्क में रहते हैं। उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि यार आवकें कैसी हैं, कैसी रह सकती हैं। इससे हम एक अंदाजा लगाकर आपको बताते हैं। इसलिए आप अन्यथा में बिल्कुल ना लें कि यार आपने ये बताया था और ये हो गया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मदनपल्ली मंडी। मदनपल्ली मंडी जो है साउथ की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर टमाटर जो है 25 किलो की कैरेट यहाँ पर चलती है। यहाँ पर अगर हम भाव देखें तो टमाटर की जो भाव है 25 किलो के, यहाँ पर आपका 700 रुपए से लेकर 740 रुपए प्रति कैरेट तक यहाँ पर टमाटर के भाव देखे गए हैं और एक आध दो लाट जो है वो आपके 800 रुपए भी यहाँ पर देखे गए हैं। जो फर्स्ट क्वालिटी का टमाटर था आपका, सेकंड क्वालिटी के टमाटर आप 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 25 किलो की कैरेट आप मान के चल सकते हैं। थर्ड क्वालिटी के टमाटर 400 रुपए के लगभग आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कोलार मंडी को। कोलार मंडी पर अगर हम देखें तो टमाटर की जो कैरेट है वो आपका भैया यहाँ पर 15 केजी की चलती है। 15 केजी कैरेट चलती है। टमाटर के भाव यहाँ पर 400 रुपए से लेकर आपका 460 रुपए तक यहाँ पर भाव देखे गए हैं। जो फर्स्ट क्वालिटी का टमाटर था आपका, सेकंड क्वालिटी का टमाटर की हम बात करें तो वो टमाटर आपका 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक, और जो थर्ड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति कैरेट तक यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद हम जानते हैं अगली मंडी को। अगली मंडी है चिंतामणि मंडी। चिंतामणि मंडी पर अगर हम देखें तो टमाटर के जो भाव है वो आपका यहाँ पर 14 केजी कैरेट चलती है। ठीक है, तो उसके जो दाम है वो 400 रुपए से लेकर आपका 420 रुपए प्रति 14 केजी यहाँ पर कैरेट चलती है। तो 14 केजी की दाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका 300 रुपए मान के चल सकते हैं, और जो थर्ड क्वालिटी का टमाटर है 200 रुपए से लेकर आपका 300 रुपए प्रति कैरेट तक देखने को मिला है। यहाँ पर नारायणगांव मंडी की काफी हालत खराब रही है, जो कि महाराष्ट्र की मंडी है। यहाँ पर से ही टमाटर अभी के समय पर दिल्ली सबसे ज्यादा जा रहा है। तो वहां पर अगर दाम देखें तो लगभग यहाँ पर 300 रुपए से लेकर आपका 400 रुपए प्रति 20 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है। तो इसके दाम यहाँ पर ये रहे हैं। जो सेकंड क्वालिटी के टमाटर है भैया वो 200 रुपये, 250 रुपये, और थर्ड क्वालिटी का टमाटर जैसी क्वालिटी वैसे दाम 100 रुपये, 150 रुपये तक भी टमाटर यहाँ पर बिका है। इसके बाद पीपलगांव मंडी जो कि महाराष्ट्र की मंडी है, उसके अगर हम दाम देखें तो लगभग आपका 400 रुपये प्रति यहाँ पर 20 केजी कैरेट चलती है। उसके दाम यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो सेकंड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका 350 रुपये, और जो थर्ड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आप मान के चल सकते हैं। इसके बाद बस्ती है हमारी छत्तीसगढ़ मंडी। छत्तीसगढ़ मंडी पर टमाटर के जो दाम है वो लगभग 500 रुपये से लेकर आपका 600 रुपये, एक आध लाख दो यहाँ पर 700 रुपये बिका है। ज़्यादा नहीं बिका है यहाँ पर 700, लेकिन यहाँ पर भी दाम काफ़ी कम है क्योंकि महाराष्ट्र का जो टमाटर है वो काफ़ी मात्रा पर यहाँ आ रहा है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी डल है। इसके बाद बस्ती हमारी दिल्ली आजादपुर मंडी। दिल्ली आजादपुर मंडी को जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमने टमाटर के लिए ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, चाहे वो आपका रोग प्रबंधन हो, चाहे कीट प्रबंधन हो, चाहे फिर फंगस प्रबंधन हो आपका, चाहे फिर वो खाद प्रबंधन हो। ये सारी जानकारी हमने दी हुई है। और ऐसे ही हमने अन्य जो फसल है जैसे कि खीरा है, बैगन है, शिमला मिर्च है, करेला है, इनके लिए भी हमने ई बुक लिखी हुई है 7 फसलों के लिए। हमारी जो ऐप है वो भी अब मार्केट पर आ चुकी है। प्ले
स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है। एग्रोज्यूमर के नाम से एप्लीकेशन है, उससे आप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर बुक भी मिल जाती है। और हमारी जो कंटेंट है जो फ्री हम आपको देंगे, जैसे कि आप लोगों को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी इमेज वगैरह, हम सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अपलोड करेंगे। आप ई बुक को वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रोडक्ट भी वहाँ पर रहेंगे, कुछ दवाएं वगैरह है या फिर कुछ ऐसी मशीनें वगैरह जैसे कि स्प्रे वगैरह, ठीक है, स्प्रे मशीनें हुए, नोजल वगैरह हुए, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे आपको कुछ सुझाव देने की। तो आप जो हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ से आप हमें लाइव चैट भी कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप हमें चैट के माध्यम से वहाँ से हमसे सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी को। दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर अगर हम देखें तो भैया यहाँ पर अगर देखें तो संगमनेर का टमाटर, ठीक है, संगमनेर का जो टमाटर है उस टमाटर की दाम है पर 500 रुपये हम मान के चल सकते हैं। टॉप क्वालिटी के टमाटर 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक। इसके अलावा नारायण गांव का टमाटर है, नारायण गांव का टमाटर जो है वो भी आपका 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद सोलापुर का जो टमाटर है, यहाँ पर सोलापुर का जो टमाटर है वो आपका 500 रुपये, जो हाईब्रिड टमाटर यहाँ पर 500 रुपये कैरेट तक यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर टमाटर बेंगलोर का आता है। आपका बेंगलोर का जो टमाटर है आपका वो लगभग 700 रुपये से लेकर आपका 800 रुपये प्रति कैरेट तक यहाँ पर दिखाई दिया है। इसके अलावा संभाजी नगर का जो टमाटर है आपका, संभाजी नगर जो टमाटर है वो आपका 600 रुपये से लेकर 650 रुपये तक यहाँ 25 किलो की जो कैरेट है वो चलती हैं। तो उसके दाम यहाँ पर देखे गए हैं। तो टमाटर की हालत काफ़ी डाउन है। कल के कंडीशन में आज जो है लगभग 100 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की मंदी देखी गई है। और आवक जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी की हम बात करें तो वहाँ पर जो कल की जो कंडीशन थी वो थी कि 30 के आपकी गाड़ियाँ 32 गाड़ियाँ थी, लेकिन आज जो है 35 से लेकर 37 गाड़ियों की आवक यहाँ पर देखी गई है। के जो केशवपुर मंडी है वहाँ पर भी देखी गई, आपका दूसरी जो मंडी है वहाँ पर भी जो है आवकें बढ़ी हुई है। इसी कारण से टमाटर के भाव जो है नीचे आए हुए हैं। नारायणगांव मंडी पर टमाटर की स्थिति ये है कि कल और परसों की कंडीशन पर बहुत 100 रुपये 200 रुपये तक कैरेट भी टमाटर वहाँ पर बिक चुका है। तो किसानों ने काफ़ी परेशान होकर कुछ माल को वैसे ही फेंक दिया। तो अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो टमाटर की जो आवक है वो बढ़ी हुई है। अब हम ये जानते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं और ये जो मंदी आई है भैया ये क्यों आई है और ये कब तक चलेगी, तेजी हमें कब देखने को मिलेगी। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आवकें हैं वो क्यों बढ़ी हुई हैं और ये कब तक रहेंगी, क्योंकि आवक से ही तय होता है कि टमाटर के भाव कैसे रहेंगे। अभी के समय पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र पर काफ़ी बारिश हुई है, ऐसा ही बेंगलोर पर काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन बेंगलोर पर उतनी बारिश नहीं हुई है और फसल पर उतना नुकसान नहीं हुआ है। बारिश वहाँ हुई है जहाँ पर टमाटर नहीं निकलता है, जहाँ पर टमाटर की आवकें हैं, जहाँ पर फसल लगी हुई है, हार्वेस्टिंग चालू है, वहाँ पर उतनी बारिश नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र पर टमाटर जहाँ पर लगा हुआ है वहीं पर बारिश ज़्यादा हुई है। इसके कारण क्या हुआ कि टमाटर की जो आवकें बढ़ गई। अधिकतर ये देखा जाता है, आप भी समझते हैं इस बात को, कि जब बारिश ज़्यादा होती है और इसके बाद जब मौसम खुलता है तो जो भी फसल हार्वेस्टिंग पर होती है तो वो अचानक से निकलती है ज़्यादा और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। टमाटर छोटा होता है साइज में और पूरा टमाटर जो है पक जाता है, जितना भी मतलब साइज में रहता है वो टमाटर सारा के सारा पक जाता है। इसी कारण से जब भी बारिश के बाद मौसम खुलता है तो लगभग 8 से 10 दिनों तक काफ़ी जो है आवकें बढ़ी हुई रहती है। यही हाल है हमारे नारायणगांव मंडी के और आपका पीपलगांव मंडी के। इसी कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदी देखी गई है और यही टमाटर जब दिल्ली जाता है तो वो भी दिल्ली को भी मंदा कर देता है। अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं, क्या फिर यही मंदी रहेगी। तो भैया मैं आपको बताऊं कि सितंबर का जो महीना है, सितंबर के महीने में थोड़ी सी आपको मंदी देखने को मिलेगी और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये हर साल होता है। जब महाराष्ट्र का टमाटर अंतिम दौर पर होता है थोड़ी सी आपके यहाँ पर बढ़ जाती हैं आखिर में बारिशों के कारण, और बेंगलोर पर भी यही हाल होते हैं कि बेंगलोर का टमाटर भी हम देखते हैं सितंबर के महीने में जो पुराना लगा हुआ होता है आपका मई और जून का, वो टमाटर जब समाप्ति की कगार पर होता है या फिर आपका बारिश के कारण खराब हो जाता है, बारिश के कारण उसकी आवक बढ़ जाती है, तो सितंबर के महीने में अधिकतर मंदी थोड़ी सी आती ही आती है। जब ये टमाटर आपका खत्म हो जाता है, यहाँ की आवक जो है घट जाती है, उस समय पर फिर टमाटर का जो भाव है आपको अक्टूबर के महीने से थोड़ा सा तेज दिखाई देगा। और ये हर साल होता है, ये कोई नया नहीं है, ये थोड़ा सा पहले और हो जाना था लेकिन अभी ये हुआ है, ये होता है।
इसीलिए हम आपको बोलें कि अगर सितंबर के महीने भाव बढ़ेंगे तो भैया सितंबर के महीने में भाव उतने नहीं बढ़ेंगे जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, अक्टूबर के महीने से थोड़ी सी उम्मीद हम लगा सकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि बारिश आगे कैसी होती है, क्योंकि इस साल जो है महाराष्ट्र पर भी कहें, छत्तीसगढ़ पर कहें, हमारे मध्य प्रदेश पर कहें, अर्ली टमाटर काफ़ी लगा हुआ है जून के महीने में और जुलाई के महीने में। वो टमाटर भी आने की कगार पर है। अब हर साल की अपेक्षा हमारे टमाटर जो है थोड़े से जल्दी आएंगे इस बार, महाराष्ट्र की भी और मध्य प्रदेश की भी और छत्तीसगढ़ की भी। अब वो आपकी कैसी रहती हैं और फसल कैसी रहती है, बारिश कैसी रहती है, ये आने वाले 15 दिनों की बात समझ में आता है। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आज की जानकारी आपको कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस मंडी से आते हैं, वहाँ पर टमाटर के भाव है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।